नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह डिजियाना न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सर हरि सिंह गौर की जयंती पर हुए विविध आयोजन। देश भर में किया गया नमन पुण्य स्मरण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित प्रदेश के 3 मंत्रियों और विधायक सांसदों ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर किया पुष्प अर्पित। सागर में हुआ आयोजन 3 बत्ती पर एक आम सभा को किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित। तेज रफ्तार वाहन ने ली युवक की जान, साथी गंभीर, मेडिकल कॉलेज रेफर। दमोह जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सर हरि सिंह गौर की जयंती पर किया आयोजन। संविधान दिवस के अवसर पर भी आयोजन और गोष्ठी संपन्न। बेलगाम यातायात और आवारा पशु बन रहे मुसीबत। आए दिन संबंधित विभाग की खामोशी दे रही अनेक प्रश्नों को। नमस्कार, समाचार विस्तार से। सर हरि सिंह गौर की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और देश भर में सर हरि सिंह गौर को याद किया गया, उनका पुण्य स्मरण किया गया। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर की। तो सागर में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे स्वयं। उनके साथ थे दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह, पंडित गोपाल भार्गव और साथ में थे गोविंद सिंह राजपूत। स्थानीय विधायक और सांसद भी इस अवसर पर मौजूद थे। सर हरि सिंह गौर को पुष्प अर्पित किए गए, उनका पुण्य स्मरण किया गया, उनकी गौरव गाथा से लोगों को परिचित कराया गया। उनके याद में यहाँ पर आयोजन किया गया और इस अवसर पर कक्ष और कुछ ऐसे भवनों का लोकार्पण भी किया गया जो इस अवसर पर निर्धारित किए गए थे कि इनको लोकार्पित करना है इसी दिन। लोकार्पण के साथ में आयोजन हुआ है और फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सभा को संबोधित भी किया है। हम पहले देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर पुण्य स्मरण हुआ है। सर हरि सिंह गौर को याद किया गया है। उनकी जयंती समारोह के अवसर पर प्रदेश के मुखिया और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ में प्रदेश के मंत्रियों ने पुष्प अर्पित किए हैं और फिर उसके बाद हम सुनेंगे उस सभा को भी। आराम से भैया पकड़ने दो मुझे ना बनाओ। मामा जी एक फोटो। मामा जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैम फोटोग्राफ्स के बारे में बड़ी मेहनत है।
उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, बिजनेस मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में होगा, प्राइवेट में होगा, चाहे सरकारी में होगा। अगर उनकी सालाना आय 8 लाख रुपया तक 8 लाख रुपया तक है तो बताओ क्या गरीबों के बेटा बेटी ये फीस भरवा सकते हैं क्या? अरे भरवा सकते हैं क्या? नहीं भरवा सकते। तो उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, मामा भरवाएगा। ये भी एक क्रांति है मेरे बेटा बेटियों। तुम पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और लाडली लक्ष्मियों के लिए। तेज रफ्तार वाहन और एक जानवर को बचाने के चक्कर में एक व्यक्ति काल के गाल में समा गया। असमय वह काल का ग्रास बन गया है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर नगर में गत रात्रि एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस भीषण सड़क हादसे में गुजराती परिवार का एक नवयुवक असमय काल का ग्रास बन गया। उसके परिवार में विवाह था और ऐसे ही समय में जब आयोजन स्थल और घर के बीच में आना जाना होता है, बाजार आना जाना होता है, तो फिर वह युवक अपने रिश्तेदार के साथ गार्डन से यानी मैरिज गार्डन से घर की ओर जा रहा था। हालांकि गाड़ी की रफ्तार तेज थी। वहीं स्थानीय किला इलाके के समीप मिशन स्कूल के पास किसी जानवर को बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हो गई। और फिर क्या था, तेज रफ्तार वाहन जा टकराया डिवाइडर से, समीप खड़े एक वाहन से, और फिर सीधा वह टकराया एक बंद दुकान की दीवार। उत्तर प्रदेश के दमोह से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक कार का भीषण दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तेज रफ्तार की कार भी बताई जाती है और बताया जाता है किसी जानवर को बचाने के चक्कर में ये कार टकरा गई है एक दुकान से। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर यह हादसा बीती रात घटा है और इसमें गुजराती परिवार में शोक की लहर व्याप्त है, क्योंकि गुजराती परिवार का एक सदस्य इस सड़क दुर्घटना में असमय काल के गाल में समा गया है। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर है। दमोह में ये किला इलाके के समीप देर रात ये हादसा घटा है। इस कार में सवार 2 लोगों में से एक की दर्दनाक मौत वहीं हो गई है, दूसरे को चिकित्सारत बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति है। ये जो कार है इसके परखच उड़ गए हैं। कार की जो गति है वो काफी तेज बताई जा रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो कार है वह किसी जानवर को बचाने के चक्कर में बहकी है। कार के परखच उड़ गए हैं और दर्दनाक मौत हो गई है उस व्यक्ति की जो कार में सवार था, कार चला रहा था। कल्पेश जैन नाम का ये व्यक्ति है और गुजराती परिवार जो दमोह का प्रतिष्ठित परिवार है, स्वीट्स नमकीन के मामले में एक प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है। इसमें फिर शोक की लहर आई है। एक वर्ष में दूसरी बार एक ही परिवार के 2 बेटों की मौत। एक बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के दमोह से। दमोह में ये दर्दनाक मौत हुई है। कल्पेश जैन
कार है वो कहाँ टकराई है आप देख सकते हैं। जिस प्रकार की स्थिति यहाँ बताई जा रही है, जो निशान दिखलाई दे रहे हैं वह बताते हैं कि कार दहकी और दहकने के बाद में डिवाइडर और एक बस से टकराने के बाद सीधी वो टकरा गई एक दुकान में और दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें उस व्यक्ति की कार चला रहा था। कार के परखचे उड़ गए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर है। दर्दनाक हादसे की जैसे ही खबर लोगों को मिली, लोग अचंभित हो गए। वह सोच रहे थे आखिर यह हादसा कैसे हो गया, क्योंकि कुछ ही माह पूर्व उसका एक भाई भी असमय काल का ग्रास बन गया था। अचानक उसको ब्रेन हेमरेज हुआ था और वह इस दुनिया से विदा हो गया था। और अब दूसरा भाई भी असमय काल का ग्रास बन गया है। एक शोक की घड़ी और ऐसा समय जैसे वज्रपात हो गया हो गुजराती परिवार पर, ऐसा लोग बता रहे हैं। घटना को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप वीडियो विजुअल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना भीषण था। सर हरि सिंह गौर को जहां पूरे देश भर में याद किया गया, उनका पुण्यस्मरण किया गया, उनकी जयंती के अवसर पर आयोजन हुए, तो मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आयोजन किया एक गोष्ठी का। संविधान दिवस का भी उन्होंने उस अवसर पर जिक्र किया और इस गोष्ठी में तो वक्ताओं ने अपने विचार रखे। यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे और वक्ताओं ने विचार रखे। वो लोग उच्चारण करते थे सागौर, और उन्होंने स्टेशन का नाम भी क्या रखा, सागौर। लेकिन वो बदलते क्या हो गया, सागर। और सागर तो है ही नहीं। वो अपन ऐसा मानते ना, कहीं का कोई स्थान किसी चीज से जुड़ा रहता है तो उसका नाम भी उसी पर पड़ जाता है। तो सागर नहीं होते हुए भी वो क्या है, सागौर है। आज भी रेलवे की टिकट में वही स्पेलिंग, वो चेंज नहीं की गई है। उनको उससे याद रखा जाए और जुड़ा जाए, इसलिए उसको सागौर ही लिखते हैं, नंबर पढ़ते सागर है। क्लियर? चलिए, तो अब बात करते हैं थोड़ी सी अपन अपने जीवन की। जैसे हरि सिंह गौर एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति थे, वैसे हम भी हो सकते हैं। हम भी, हमारे बीच में ही से हरि सिंह जी आए थे, लेकिन इसके पीछे राज क्या था? राज ये था कि उनमें इंटरेस्ट था। क्या था? इंटरेस्ट। जैसे मैं उसी राह पे राही चलते जाना रे, हो कितनी भी लंबी रात, हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे, इसी राह पे राही चलते जाना रे। जीवन ऐसे भी मोड़ है आते, जहाँ चल देते हैं अपने भी तोड़ के नाते। कहीं धीरज टूट न जाए, अरे ओ, कहीं धीरज टूट न जाए, संभल कर चलते जाना रे, इसी राह पे राही चलते जाना। हम यातायात को कौन नहीं जानता। दमोह की स्थिति बड़ी दयनीय दिखलाई दे रही है इस समय, जहां यहाँ पर नो एंट्री में वाहन प्रवेश करते हैं, तो वहीं चारों ओर अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। आवारा जानवर भी एक बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। तो यातायात के लिए लगाए गए सिग्नल भी अपनी कहानी खुद कहते नजर आते हैं। किस प्रकार की स्थिति है, जिसको लेकर प्रश्न चिन्ह अंकित होते हैं संबंधित विभाग के अधिकारियों के ऊपर भी, और प्रश्न चिन्ह अंकित होते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों के ऊपर। आखिर जनता क्यों परेशान है? इनकी लापरवाही के चलते असमय लोग काल के गाल में पहुंच रहे हैं, परेशान हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार की परेशानियों से ये जूझते हैं। कौन है जिम्मेदार?
क्यों नहीं होती है इनकी ऊपर कार्रवाई, और अगर ये कोई कार्रवाई करते तो इनको रोकने वाला कौन है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। इस विषय को लेकर भी आए दिन प्रश्न चिन्ह उपजते रहते हैं, अंकित होते रहते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति दमोह में बनी हुई है। आवारा जानवर है, अतिक्रमण है और सिग्नल किस प्रकार की स्थिति में है। बेपटरी यातायात है, नो एंट्री में वाहनों का प्रवेश है। तो निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों के ऊपर तो प्रश्न उपजेंगे ही, जो उपज रहे। शालेय हॉकी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन दमोह जिला मुख्यालय पर किया गया था और इसका फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें शालेय जो छात्र छात्राएं हैं उसमें से जो खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, उन्होंने अपने खेल के जौहर दमोह के मैदानों में दिखाए। मुकाबला हुआ है और मुकाबला किसने जीता है, कौन उपविजेता बना है, आइए देखते हैं। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए दमोह डिजाना न्यूज। नमस्कार।